गजरा रे गजरा रे। हाय हाय हाय, क्या चाल है तेरी मैडम। आई एम योर ओनली एडम। तो बॉलीवुड में जनरली ये माना जाता है कि एक मेल एक्टर का कैरियर काफी लंबा चलता है कंपेयर टू एन एक्ट्रेस, जो कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सही भी है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, लेकिन उनके समय की एक्ट्रेसेस जैसे कि माधुरी दीक्षित, भाग्यश्री, रवीना टंडन उन्हें अब फिल्म नहीं मिलती। और मेल एक्टर्स के इसी लंबे कैरियर की होने की वजह से कई बार एक फादर और सन की जोड़ी सेम हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखे गए हैं। और आज मैं तुम्हें ऐसे 5 बाप बेटे की जोड़ी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सेम हीरोइन के साथ गुलू गुलू किया हो। नंबर 1, सारा की अम्मी अमृता सिंह। अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ 1983 की फिल्म बेताब में डेब्यू किया था और इसी फिल्म से ये दोनों एक्टर्स बहुत ज्यादा हिट हो गए थे। दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और तो और दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन बॉलीवुड के हीमैन 1980s में भी बहुत ज्यादा जवान और हैंडसम लगा करते थे, इसलिए भले ही रोमांस की उम्र उनके बेटे की थी, लेकिन उन्हें भी कई प्रोड्यूसर्स उस समय भी रोमांटिक फिल्म ऑफर किया करते थे। और इसीलिए बेताब के रिलीज होने के 6 साल बाद उन्होंने अमृता सिंह के साथ 1989 की फिल्म सच्चाई की ताकत में रोमांस किया, जहां धर्मेंद्र जी ने अपने बेटे सनी से भी ज्यादा अमृता पर प्यार लुटाया। मैं सनी नहीं जो शर्मा शर्मा के रोमांस करूं, नाम मेरा धर्म है और रोमांस मेरा कर्म है। नंबर 2, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी की एक बहुत ही ज्यादा हिट फिल्म रही है बंटी और बबली, को स्टारिंग सन ऑफ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। दोनों इस फिल्म में घपलेबाजी और चोरी करते हैं और इसी के चलते ये एक दूसरे का दिल भी चुरा लेते हैं। यहाँ तक कि उस समय अभिषेक और रानी एक दूसरे को रियल लाइफ में भी डेट कर रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद 2005 में रानी मुखर्जी की फिल्म आती है ब्लैक। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी, लेकिन इस मूवी में एक सीन था जो कि उस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। मूवी के लीड एक्टर अमिताभ बच्चन, जो कि उस समय 62 साल के थे, उन्होंने 25 साल की रानी मुखर्जी के साथ एक किस सीन किया था। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो ऐसा सच में हुआ था। और कहते तो ये भी हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से ही अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी से रूठ गए थे और उनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि उसके बाद से ही वो रानी को उस नजरिए से देख नहीं पा रहे थे। अरे भाई साहब, मैं तो एक एक्टर हूँ, हमें नहीं खबर थी कि अभिषेक का ब्रेकअप हो जाएगा। नंबर 3, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने उनका डेब्यू 1984 में किया था और उसके 4 साल बाद उन्होंने विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म की, दयावान। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी और उसका मेन रीजन माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की केमिस्ट्री को बताया जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे और माधुरी को देखने के लिए थिएटर में लोग भर भर के गए। मैन ऑफ कल्चर। आज फिर तुम पर प्यार आया है, ये गाना भी इसी फिल्म का है, जो कि आज भी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर इस फिल्म के 9 साल बाद माधुरी दीक्षित एक रोमांटिक मूवी करती हैं विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ। इस फिल्म का नाम था मोहब्बत और ये अक्षय खन्ना की मेजॉरिटी मूवीज की तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। बाय द वे, व्हाट अ ब्यूटी माधुरी दीक्षित मैम। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। नंबर 4, श्रीदेवी। श्रीदेवी जी ने बॉलीवुड डेब्यू 1979 में किया था और वहीं से वो लोगों के दिलों पर छा गई थी। और फिर 1989 में उनकी पेयरिंग हुई सनी देओल के साथ फिल्म चालबाज में, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोनों के कई रोमांटिक सीन्स थे, लेकिन सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें श्रीदेवी जी के साथ काम करने में दिक्कत आती थी और उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो कई बार कई चीजें अपने मन से इम्प्रोवाइज कर देती थी। एक दफा मेरा ऐसे इंसिडेंट श्रीदेवी के साथ हुआ था। मैं फिल्म कर रहा था एंड शी वाज कुछ भी कर जाती थी, तो मैंने चल इस फिल्म में मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक आंख ऐसे पीछे रहती थी, तू क्या कर रही है मैं भी करूंगा। लेकिन डिफरेंसेस असाइड लोगों को ये जोड़ी बहुत पसंद आई थी। और फिर इस फिल्म के 1 साल बाद श्रीदेवी जी ने डैडी देओल यानी कि धर्मेंद्र जी के साथ फिल्म की नाकाबंदी, और ये भी एक सुपरहिट फिल्म रही थी। मानना पड़ेगा उस समय लोगों को बहुत ज्यादा आदत थी धर्मेंद्र जी और सनी देओल को एक ही हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखने की। और हाँ, एक बात और बता दूं, श्रीदेवी जी was 1000 times more beautiful than her daughter जानवी कपूर। कितनी मिठास इस आवाज में, ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला किसी के दिल के तारों को छेड़ रहा है। नंबर 5,
हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलीवुड हेमा मालिनी जी ने अपना डेब्यू द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर जी के साथ किया सन 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही थी, लेकिन हेमा मालिनी जी इस फिल्म से हिंदुस्तान के मर्दों के दिल में बसकर उनकी ड्रीम गर्ल बन गई थी। आज की जनरेशन को अंदाजा भी नहीं है कि हेमा मालिनी कितनी ज्यादा खूबसूरत थी और उस समय के लोगों के बीच उनकी कितनी ज्यादा हाइप रहा करती थी। इस फिल्म के दौरान हेमा जी की उम्र सिर्फ 19 साल की थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कन्फेस किया था कि उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता था राज कपूर जी के साथ रोमांटिक सीन्स परफॉर्म करने में, जो कि 40s की एज में थे। लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस होने के नाते उन्होंने वो सारी चीजें परफॉर्म की जो उन्हें डायरेक्टर ने बताया था। राज कपूर जी के साथ अपना डेब्यू करने के 6 साल बाद हेमा जी ने उनके बेटे रणधीर कपूर के साथ रोमांटिक फिल्म की हाथ की सफाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी और इस बार हेमा जी को कोई भी इशू नहीं हुआ रोमांटिक सीन्स करने में, क्योंकि रणधीर जी उम्र में सिर्फ उनसे 2 साल ही बड़े थे। हेमा जी ही सिर्फ एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने लगभग सभी कपूर के साथ रोमांस किया हो। शम्मी कपूर के साथ अंदाज फिल्म में, शशि कपूर जी के साथ त्रिशूल फिल्म में और ऋषि कपूर जी के साथ चंद्रमाली में। तुम्हारे तो सारे काम उल्टे होते हैं। पहले बच्चे होंगे, उसके बाद हनीमून, फिर शादी। नंबर 6, डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया अक्षय कुमार की सास और राजेश खन्ना की पत्नी ने सनी देओल के साथ 1984 में फिल्म की मंजिल। इस फिल्म में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के कई रोमांटिक सीन्स थे और ये एक वो मौका था जहां पर मेल एक्टर की एज फीमेल एक्टर से कम हो, और शायद यही वजह थी इस फिल्म के फ्लॉप होने की, क्योंकि लोगों को ये जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। फिर इस फिल्म के 6 साल बाद डिम्पल कपाड़िया धर्मेंद्र जी के साथ नजर आती हैं फिल्म दुश्मन देवता में। ये फिल्म भी डिम्पल कपाड़िया की ज्यादातर फिल्म्स की तरह फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके गाने लोगों को बहुत ज्यादा रास आए। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी और डिम्पल कपाड़िया का एक किस सीन भी था जो कि उस समय बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। आ गया यकीन के एक और, हाँ? तो नेस्टीज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पर क्लिक करके बॉलीवुड के सबसे टफ डांसर्स के बारे में देख सकते हो और ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।